जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह परवीन साहब जी। सैन मुजतबा जी वालेकुम सलाम। सैन मुजतबा उस्ताद जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मुदस्सर अज़हर वालेकुम सलाम। ताबी मलिक वालेकुम सलाम। जब्बार जी वालेकुम सलाम। अकील अहमद वड़ैच वालेकुम सलाम। आमिर खटक वालेकुम सलाम। परमा गिल जी कासिम जट जी क्या हाल चाल है माशाल्लाह। खान मेहरान खान जी वालेकुम सलाम। प्रकाश गिल जी शबाज बारा साहब वालेकुम सलाम। दजहर जी वालेकुम सलाम। अब्बास राशिद वालेकुम सलाम। शाहिद हुसैन जी अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक वालेकुम सलाम। अब्दुल राशिद क्या हाल है उस्ताद जी? अल्लाह का शुक्र है जी। शफीक नज़ीर वालेकुम सलाम। चौधरी आरिफ मुजीब वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। रंजीत बरार दियून जी अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक। सैयद बाकिर हुसैन आज ब्रीडिंग के हवाले से कोई बात करें। इरफान चीमा वालेकुम सलाम। वाला बलोच वलू बलोच है वाला बलोच है वालेकुम सलाम। चौधरी मोहम्मद अमजद वालेकुम सलाम। मियां मीन वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। काला भट्ट माशाल्लाह जी। अज़म जट बाबा जी अगर बच्चे 9-10 पर के हो जाए फिर क्या उड़ा सकते हैं या निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हो या उड़ा सकते हो। शफीक नज़ीर सादे मुहतरम मैंने आपको रात के वक्त फ़ोन किया था। उस्मान भट्ट बाबा जी सलाम अलैकुम क्या हाल चाल है? मान शाह के वीडियो कोई यूज़ ना करे। वो यार प्यार करते हैं तो अगले यूज़ करते हैं। इस तरह तो किसी का दिमाग नहीं ख़राब होता किसी की भी वीडियो यूज़ करे तो जो जिधर लगा उसको लगा रहने देते हैं। चलो अगलों का चैनल लोग हमारी वजह से ही देख लेते हैं। मुझे तो इतना जौन सा नहीं है अपना कोई भी बात जिस तरह सब लोग कर रहे हैं कि यूट्यूब चैनल अपने अपने बना के। मेरा तो सिर्फ मतलब आप लोगों को कबूतरबाजी सिखाना है समझाना है जो थोड़ी बहुत टूटी भजी नॉलेज है उसके हिसाब से। मोहम्मद हारून वालेकुम सलाम। काला बाट जी गुड डे जी वेलकम जी आपकी चाय का बहुत शुक्रिया। सर जी कबूतर बीमार हैं बताएं कोई हल। यार देखें भाइयों
आप लोग जो है ना, जो पुरानी मेरी मूवी हैं उनको देखा करो। देखें, जिस वक्त मैं लाइव आता हूँ उसमें कोई नई बात पूछा करें जिससे आप लोगों का फ़ायदा हो जाए। वही हेर फेर के वही बातें, कबूतर बीमार हो गए, कबूतर ऐसे हो गए, कबूतर ऐसे हो गए, तो ये तो मैं 1000 1 करोड़ दफ़ा ये बातें बता चुका हूँ। बाबा जी हमारे चैनल को स्ट्रिक मिल जाएगी। हाँ जी पीर जी की हाल है? ठीक ठाक हो? तबीयत ठीक है? दोस्तों शौक में इस तरह है कि जो बीमारियां वगैरह है ना कबूतरों की, उनके मुतालिक मैं हज़ारों दफ़ा मूवीज़ बना चुका हूँ। सबसे पहली चीज़ है कि जिस वक्त भी आपके खुदा न खासा बर्ड्स बीमार हो ना, तो उसकी ना कोई जो थी ना रीज़न बनती है। बग़ैर रीज़न के कोई भी बर्ड्स बीमार नहीं होते। या तो आप किसी दूसरे घर से बर्ड्स लाओ, उसकी वजह से वायरस मुंतकिल हो जाता है, या को बंदे आते हैं वो कबूतर देख के जाते हैं, उनके कपड़ों के अंदर भी जैम्स होता है कि वो अपने कबूतरों में से होके आए हुए होते हैं, उनके कबूतर में वायरस होता है, ऐसे भी मुंतकिल हो जाता है। कई दफ़ा गंदे बर्तनों की वजह से, फंगस की वजह से भी वायरस आ जाता है कबूतरों के अंदर। और बहुत सारी रीज़न है। बीमारी है, हवा के ज़रिए भी मुंतकिल हो जाती है। तो जो भी कोई कबूतर बीमार होते हैं ना आप लोगों के, सबसे पहली चीज़ है कि आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि इस कबूतर को हम क्या देंगे तो जिसकी वजह से ये ठीक होगा। तो उसका तरीक़ेकार ये होता है कि जैसे कबूतर दाना गलच रहे हैं, तो कुदरत ने उसको एक सिस्टम दिया है कि दाना गलछेगा तो तू बचेगा, ठीक है ना। वो अपने तौर से नहीं वो वॉमिटिंग करता या उल्टी करता दाने को, वो अल्लाह की तरफ से उसके दिमाग में ये बात आती है कि ये उल्टी करने से मैं ठीक होऊंगा। वो कुदरत करवाती है, क्योंकि इंसान के पास तो डॉक्टर है, इंसान डॉक्टर के पास चला जाता है। उन बेचारों के पास कौन सा डॉक्टर है, वो तो बेजुबान है। तो उसको सबसे पहला काम आपको ये करना चाहिए, कबूतर उल्टी कर रहा है अगर आपका, तो आप जितने भी आपके बर्ड्स हैं, बेशक ठीक है या बीमार है उस केज के, उनको सबको उल्टी करवा दो, सबको पलटा दो, पलटा के उनको साफ कर दो और उनके अंदर जितना भी दाना दूना वो सारा निकाल दो। दाना साफ करने के बाद आप उन कबूतरों को घंटा 2 घंटा छोड़ दो इस तरह ही, और खुडा वगैरह बिल्कुल साफ कर दो कि ताकि नीचे भी दाना वगैरह ना हो जो वो खा सके। उसके बाद आप मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जैसे कि अभी इफ्तिखार भाई ने फार्मूला बनाया था ब्लीच का और सिरके का, कि 2 लीटर पानी में 3 सीसी सिरका डालना है और 3 सीसी अपना कपड़े धोने वाली ब्लीच डालनी। अब बहुत सारे दोस्तों का ये ख्याल है कि जो ब्लीच है वो तो कबूतर को गला देगी अंदर से, उसके पोटा ख़त्म कर देगी। अल्लाह के बंदो, ऐसी कोई भी बात नहीं है। जिस वक्त भी कोई पूल में पानी खड़ा होता है या हमारे घरों में जो पानी आ रहा होता है, तो जब वो टैंकी के अंदर फंगस लगती है तो टैंकी की फंगस को, इतनी बड़ी टैंकी को साफ नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो उसके अंदर यही क्लिनिक्स डाली जाती है जिसको हम ब्लीच बोलते हैं, और वो उसको वाटर के अंदर जो जरासीम होता है उसको मार देती है। ये एक अमेरिका में एक रिसर्च हुई थी, तो वहां पर
इंसान, जानवर, चरिंद परिंद सब बहुत ज़्यादा जो है वो बीमार हो रहे थे और वायरस समझ में नहीं आ रहा था। उस वायरस को उन्होंने क्लीन करने के लिए ब्लीच का इस्तेमाल किया था। वो 1000 गैलन के अंदर उन्होंने जो है 1 लीटर ब्लीच डाली थी। ठीक है, हमने उसको मिकदार को सेट कर कर और 3 सीसी सेब का सिरका और 3 सीसी हमने ब्लीच डाली। अब सेब का सिरका हमने किस लिए डाला? हर परदार का हिकमत की किताब पढ़ना, उसके अंदर लिखा हुआ है कि परदार के ऊपर खट्टी चीज उसका जुलाब होती है। तो हमने सेब का सिरका विनीगर इसलिए रखा 3 सीसी साथ में कि उसको जुलाब करवा के उसके अंदर जो जहर है अंदर वाले पोटे का वो जल्दी जल्दी क्लीन करे। और जो ब्लीच है वो एंटी बैक्टीरिया है। अभी कपड़ों पे देखो हमारे कोई दाग वगैरह लग जाता है तो उसको वो बैक्टीरिया साफ करता है। ठीक है जी। तो जो हम लोगों की जो सोच है ना, वो सोच गलत है। कोई भी चीज है ना, उसको स्टडी के साथ, स्टडी बेस के ऊपर आप लोग माशाल्लाह बाशऊर हो, पढ़े लिखे हो। और अगर जो नहीं पढ़े लिखे वो किसी पढ़े लिखे बंदे से ब्लीच के बारे में पूछ लें, सिरके के बारे में पूछ लें। और जो किताब है ना, किताब उसके अंदर हर चीज लिखी पड़ी होती है। अब जैसे फ्लैजल सिरप है, फ्लैजल सिरप बेसिकली जो बंदों को पेट के अंदर जख्म हो जाते हैं उसके लिए है। जिस वक्त कबूतर दाना गलचता है उसके अंदर वाले पोटे के अंदर कुदरती तौर पर जख्म टाइप हो जाते हैं और फ्लैजल उसको रिलैक्स करता है, साफ करता है अंदर वाले जख्मों को और उसको सपोर्ट करता है। नोविडेट और फ्लैजल। तो आप लोग कबूतरों को सारों को सबसे पहले पलटाओ। पलटाने से आपके आधे कबूतर ठीक हो जाएंगे। दुनिया की कोई भी दवाई डालते रहना उनको, कबूतर गलचते रहेंगे दाना और मरते रहेंगे, ठीक नहीं होंगे। ये हम लोगों का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया। जिस कबूतर को आपने पलटा के साफ कर दिया वो कबूतर आधा तो उसी वक्त बच गया, क्योंकि उसके जो इधर वाले ऊपर वाले मैदे को तो आवाज कर सकते हो ना। ठीक है, जिस तरह के इंसान को फूड पॉइजनिंग होती है तो डॉक्टर सबसे पहला काम क्या करता है, उसके नाली डाल के ना उसका मैदा वॉश करता है कि इसके फूड की वजह से इसके मैदे के अंदर जो है ना वो पॉइजन बन गया। दूसरी चीज क्या है कि जिस वक्त हम लोग उसके ऊपर वाले मैदे को वॉश कर देते हैं तो हम उसको सिरका और ब्लीच देते हैं। ब्लीच एंटीवायरस है, उसके वायरस को मारेगी, और जो सिरका है उसको जुलाब करवाएगा, यानी कि उसके पेट को चालू करेगा, जल्दी जल्दी उसके कचरा निकालेगा अंदर से। जितनी जल्दी अंदर वाला पोटा उसका खाली होगा कबूतर आपको उतनी जल्दी ठीक हो जाएगा। अब करना ये है कि जिस वक्त आपने ब्लीच और सिरका उसको दे देना है, 3 दिन ये कोर्स करो, 3 दिन के अंदर अंदर कबूतर आपके ठीक हो जाएंगे। उसके साथ आप उनको 1-1 चुटकी नोविडेट और फ्लैजल गोलियां लेके 10-10 गोलियां लेके हम वजन उनका पाउडर कर लो और चुटकी चुटकी इनके मुंह में डालो। ये मैंने आप लोगों को पाकिस्तान के हिसाब से एक गरीबी नुस्खा बताया है। ठीक है, कि हर आदमी की पहुंच में है, हर आदमी इसको ले सकता है। ठीक है, कि नोविडेट कितने की है, फ्लैजल की शीशी 100 रुपए में आपकी दवाई आ जाती है। ठीक है जी, तो हर आदमी बासानी ले सकता है। हम लोग महंगे पाउडर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हमारी पहुंच में है। ठीक है, हम लोग ट्राइकोप्लस इस्तेमाल करते हैं, 4-in-1 इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और बहुत सारी मेडपेट्स की हैं, वर्सलागा की हैं, और बहुत सारी कंपनी है। हम लोग उसको यूज करते हैं, उनके फार्मूले निकालते हैं, उनको ट्राई करते हैं और उससे हम लोग अपने कबूतरों का इलाज करते हैं। हम लोग ये
सिरका या ब्लीच का सीधी बात है इस्तेमाल नहीं करते। सिरका ब्लीच का इस्तेमाल हमने आसानी के लिए लोगों को बताया है कि गरीब आदमी की पहुंच में है। अमीर आदमी तो भाई जो सा है वो सर्विस हॉस्पिटल हमारे पाकिस्तान में सर्विस में या अपना जो है जिना में नहीं जाएगा, वो सीधा जाएगा डॉक्टर हॉस्पिटल, लाखों रुपया डॉक्टरों को देगा क्योंकि उसके पास है, अल्लाह ने उसको दिया हुआ है, तो वो तो खर्च कर सकता है, महंगे महंगे डॉक्टर के पास जा सकता है। तो जो गरीब बंदा है वो जिना में जाएगा, सर्विस हॉस्पिटल में जाएगा, जो सरकारी हॉस्पिटल है उनमें जाएगा, उधर से जाके अपना इलाज करवाएगा। तो सारी चीज ये होती है कि जब आप लोग कोई भी चीज है ना उसको आप समझो, चीज को समझना होता है। अगर हम 10 लाख वाला भी पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं ना, काम उसने वही करना है जो आपके नोमिनेटेड फ्लैजल ने कर देना है, बात उतनी ही है। लेकिन जो मेन चीज है ना, जो मेन चीज जिससे कबूतर ने ठीक होना है वो कबूतरों को पलटाना है। अब देखें, जब भी इंसान बीमार होता है तो डॉक्टर क्या उसको बोलता है कि रोटी खा लो, जाके सालन खा लो। डॉक्टर उसको बोलता है नरम ग़िज़ा खाओ 2-3-4 दिन ना, ताकि आप लेवल पे आ जाओ। तो ये बर्ड्स है, मासूम सा परिंदा है, इसको हमने अपने घरों में रखा हुआ है, ठीक है। तो उसको भी आप उसी तरीके से ट्रीट करो। आप क्या करो, आप लोग कबूतरों को भोरे डालो। बोरों से क्या होगा, आपके कबूतर जल्दी जो से रिकवर होंगे। आजकल कबूतर पानी बहुत कम पीता है, ठीक है ना। तो उसका तरीकेकार ये होता है कि जिस वक्त आप एक उनका टाइम मुकर्रर करो दाना डालने का, जिस वक्त आप उनको दाना डालो उसके 10-15 मिनट उनको पानी ना रखो, 15 मिनट के बाद उनको पानी रखो। वो पागलों की तरह पानी पियेंगे, वो डबल जैसे कि इंसान रोटी खा रहा होता है तो रोटी के साथ वो पानी पिए जा रहा होता है, ठीक है। और अगर पानी ना हो उसके पास मौजूद तो वो रोटी खा ले, तजर्बा कर लेना। तो वो पागलों की तरह 2-3 गिलास पानी के पीता है उसके ऊपर, कि उसको तलब होती है बहुत ज्यादा फिर पानी की। और अगर आप लोग कर सकती हो तो रात को किसी टाइम भी उनको एक दफा 9-10 बजे रात को या 8 बजे कोई भी टाइम आप रख लो, उस टाइम भी एक दफा उनको पानी दिखा दिया करो। इससे कबूतर आप लोगों के फिट रहेंगे। और हफ्ते में ना जैसे 3-4 लीटर पानी है उसमें 1 सीसी, सिर्फ 1 सीसी सेब का सिरका डाल दिया करो, एप्पल विनीगर। सेब का सिरका 1 सीसी 4-5 लीटर पानी में 1 सीसी डाल दिया करो। उससे क्या होगा कि कबूतरों के जो मैदे हैं ना वो वॉश होते रहेंगे, साफ होते रहेंगे। ज्यादा मिकदार नहीं डालनी, सिर्फ 1 सीसी काफी है। लोग क्या करते हैं 10-10 सीसी डाल देते हैं, 5-5 सीसी डाल देते हैं। वो तो वाकई जो है उसकी तबीयत को खराब करेगा, उसके अंदर प्रॉब्लम करेगा। चीज वो होती है जिससे आप लोगों का भला या फायदा हो सके, ना कि उससे उल्टा नुकसान कर लो। पलटाने से कबूतर आपके ठीक हो जाएंगे, ठीक है जी। और जो आप उसके साथ जो मेडिसिन करोगे उससे वो 100% ठीक हो जाएंगे। बस एहतियात होती है। नहीं, नॉर्मल विनीगर नहीं डालना, वो बहुत तेज होता है, वो बहुत ज्यादा तेज होता है और वो कबूतरों को बहुत ज्यादा नुकसान करता है। नॉर्मल हो गया या अपना ग्रेप्स का विनीगर हो गया, अंगूरों का, और भी विनीगर है लेकिन वो नुकसान करते हैं उल्टे। एप्पल विनीगर लो और कोशिश ये करो कि पंसारी से खुला हुआ मिल जाता है, वो वाला इस्तेमाल करो जो ओरिजिनल है। उससे आप लोगों का बड़ा अच्छा फायदा होगा। ये तो होगी एक चीज, ठीक है। अब दूसरी चीज कबूतर परवरी की बात। तो यार देखो, अगर कोई बंदा इतने खुले जोड़ का कबूतर आपको बता रहा है ना, शाम तक उड़ता है,
तो आप ना उसका ना मौसम चेक करो कि वो कौन से मौसम में उड़ा, ठीक है, क्या टेम्परेचर था, किस टेम्परेचर में वो कबूतर 2 लीटर में, 1 लीटर में नहीं 2 लीटर में 3 सीसी डालना, 2 लीटर में, जिस वक्त कबूतर बीमार होंगे। नॉर्मल रूटीन के अंदर उनको इतना सिरका नहीं देना, रूटीन के अंदर उनको 1 हफ्ते में सिर्फ 1 सीसी 4-5 लीटर पानी में। मुबीन अवान साहब देखें, जिन्होंने टैडी कबूतर बनाए ये तो उनको पता होगा ना, लेकिन हमने जो बात करनी है ना, हमने बात करनी है लॉजिक के साथ। लॉजिक की बात ये है कि जब कबूतर के नूर के ऊपर बे बन गई, तो बे अगर उसको काली बन रही है तो उसके अंदर क्रॉस तो है ना, सियालकोटी पक्का क्रॉस है। और अगर बे नहीं बन रही तो उसमें वो कसूरी ही है, कसूरी है। फिर 5वां रिंग जोन सा है, वहां पे उसकी अंदर चमड़ी ऐसे उठा के देखती है तो अंदर उसकी कलाहट आती है, तो पक्की बात है उसके अंदर सियालकोटी क्रॉस है। तो जो नूर के ऊपर का रिंग है अगर वो एक कलर का है, ठीक है, तो वो अपने खून में, जीन्स में, ठीक है, परिंदा अपने खून में है। अब कसूरी कबूतर हो, उसके नूर के ऊपर काला रिंग आ रहा हो, तो मतलब है उसके अंदर सियालकोटी डाला है ना किसी ने। और वो देखें जी, सब उस्तादा कराम उड़ाने के लिए कबूतरों को क्रॉसिंग देते हैं, ठीक है। तो जब क्रॉसिंग दी तो वो जो कबूतर शाम तक उड़ गया, उन्होंने उसको घर से फेंका तो नहीं, उसको ब्रीडिंग में लेकर गए ना। जब उसको ब्रीडिंग में लेके गए, अपने ओरिजिनल कबूतरों के अंदर लगाया, तो सारी बात है क्रॉस तो आ गया ना, क्रॉस तो कर दिया फिर। तो ये जो थी ना एक लंबी बहस है कि ये क्रॉस नहीं है, ये क्रॉस है, और ये क्रॉस नहीं है तो ये क्रॉस है। मेन चीज है कबूतरों को सही तरीके से समझना। क्रॉस हो या क्रॉस ना हो, आप लोगों को क्या लेना देना उससे? आप लोगों को उससे प्रवास करवानी है या आपको उससे और कुछ करवाना है? अगर तो आपको उसे प्रवास करवानी है तो आपको ये चाहिए ना कि आप उससे परमानेंट चीज आपने उससे कोई परमानेंट चीज निकालनी है, ठीक है। अब खुशी इस चीज की बहुत ज्यादा होती है अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त तो सब जोन सा है उस्तादा कराम बता रही है कबूतरबाजी, ठीक है। जिस वक्त मैंने स्टार्ट किया है आज से 2 साल पहले, 2.5 साल पहले, कामरान अब्बास नकवी को जो इंटरव्यू दिया था, तो उसने कहा जी ये बाबा जी भाई है मेरा। उसने मुझे कहा कि बाबा जी इन सवालों के जवाब यार कोई बंदा देता नहीं है। मैंने कहा भी दे देते हैं आपको। तो बहुत इस बात पर खुशी हुआ, आप क्लिप निकाल के चेक करो, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैंने उसको क्लियर जवाब बताया यार ये ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे है। और उसके बाद वो मूवी बहुत ज़्यादा वायरल हुई, और जिसने उस मूवी को आजमाया और अपने अपने कूड़ों में जाके किया, उन्होंने कहा बाकी यार मज़ा आ गया। शुक्र है कि कबूतरबाजी में भी किसी ने कुछ बताया। आप तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे साजा कराम बता रहे हैं, आप लोग सबको सुनो। और खाली सुनना नहीं है, खाली सुनना नहीं है, हो सकता है उनकी बहुत सारी बातें गलत हों। आप उन कबूतरों को अपने, जिस तरह कोई उस्ताद आपको बताता है, आप जाके उन कबूतरों को अपने खुडों के अंदर जाकर आप लोग उस बात को आजमाया करो
कि यार बाबा सिकंदर एक बात कर कर गया है, लाइव में बैठ के कर कर गया है, 1 घंटा पौना घंटा उसने तकरीर की है, अपना भी दिमाग खराब किया और हम लोगों का भी टाइम ज़ाया किया है, तो क्या वो बात ठीक है? उस बात में कोई वजन है? तो आपका नतीजा निकालेगा आपके कबूतरों का खुड्डा। मैं नहीं निकाल सकता नतीजा, मैं तो सिर्फ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकता हूं कि यार ये बात सही है या गलत है। इसके अलावा तो मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जोड़ खुले के कबूतर भी उड़ते हैं, मान लेते हैं, मानने में कोई पैसे तो नहीं लगते। नतीजा कहां निकलेगा? आपके खुडे में। कोई कहता पर ऐसा हो तो ऐसा होता है, कोई पर ऐसा हो तो ऐसा होता है, कोई ऐसा हो तो ऐसा होता है। यानी कोई सीधा कह रहा है, कोई बाहर को कह रहा है, कोई अंदर को कह रहा है, कोई ढालवा कह रहा है। बहुत सारी राय है हर बंदे की अपनी अपनी। सुन लो, सुनने में कोई पैसे जा रहे, अपना इल्म शेयर कर रहा ना वो आप लोगों के साथ। उस बात का नतीजा निकालेगा आपका खुडा कि यार ये बंदे ने जो बात की थी, जो तकरीर की थी, वो ठीक की है या गलत की है, फायदा किया है या नुकसान किया है। नुकसान आपके खुडे ने बताना है। जो आपका चैंपियन कबूतर वो ना खुडे में, उसको जाके देखो, नतीजा सारा उसने निकालना है। ये बाबा सिकंदर की बात नहीं है, ये बाबा सिकंदर की बात नहीं है। जितने हमारे अच्छे पुराने उस्ताद कराम थे ना, वो एक ही बात के ऊपर शिगिर्दों को बताते होते थे कि बेटा हम जो भी बात आपको घोल गला के पिला भी दें तो आप लोगों की ये खोपड़ी में नहीं घुसेगी। आप अपने खुडे के अंदर जाओ, अपने खुडे के अंदर जाके जो आपको उड़ा हुआ कबूतर है उसको पकड़ के देखो, वो आपको सारा कुछ समझा देगा। लेकिन हम लोगों को बदनसीबी से हम लोगों ने उनकी बातों को जो था ना वो खड्डे में फेंक दिया। हमने कहा लो जी उस्ताद और बताते बुते थे है कुछ नहीं, और कहते जाके कबूतर उड़े हुए कबूतर को देखा करो, जबकि बात ही वही थी असल। जब आप उस कबूतर को पकड़ के देखोगे जो आपको शाम को बैठ रहा है, ठीक है, और जो नहीं उड़े उनको पकड़ के देखो, यार इसके अंदर क्या फर्क है, इसकी और इसके परों में, इसकी और इसकी बगल में क्या फर्क है, इसकी जोड़ हड्डी में क्या फर्क है, दुम में क्या फर्क है, हड्डी जोड़ के फासले में क्या फर्क है, कि ये जो थे उल्लू के पट्टे जो थे 10-15 नहीं उड़ते और ये 2 बहुत उड़ते हैं। तो जब आप ये अपनी खोपड़ी इस्तेमाल करोगे ना तो कामयाब हो जाओगे। और फिर आपके हाथ के अंदर एक ऐसा पैरामीटर सेट हो जाएगा अच्छे कबूतर का कि आप किसी के घर में भी जाओगे ना, बिला झिझक होके बोलोगे यार ये तेरा कबूतर काम करता है, ये तेरा कबूतर उड़ता होगा। वो कहेगा यार ये कौन सा जादूगर आ गया मेरे घर में, किसने ठक करता कबूतर हाथ में पकड़ के मेरे हाथ में पकड़ाया, आदमी कहा जी ये कबूतर तेरा बहुत उड़ता है। और फिर उस कबूतर की आप आदतें देखना, नोट करने वाली बात कि वो उड़ता है तो कैसे उड़ता है, गोल उड़ता है, लंबा जाता है, ठीक है। अगर वो लंबा चलता है तो आप उसके परों को देखो। मेरे मुशाहदे के मुताबिक जिस कबूतर का 9वां 10वां पर बराबर होता है या 10वां थोड़ा सा ऊपर होता है वो थोड़ा लंबा जाएगा, क्योंकि उसकी हड्डी नीचे से, कुदरत का ऐसा निजाम है, उसकी हड्डी सीधी होती है। सीधी हड्डी के कबूतर का पर भी जो होता है ना जी वो सीधा होता है, यानी 9वां 10वां बराबर होता है। गोल हड्डी के कबूतर का पर भी 10वां अंदर होता है, और कईयों का इस तरह का होता है कि मोस्ट कबूतरबाजी की इंपॉर्टेंट बात है, मोस्ट काबिले गौर बात है। कोई जादूगर नहीं है, कोई उस्ताद उसके पास कोई बहुत बड़ी जादूगरी है। अगर उसके घर में इतनी बड़ी जादूगरी हो तो 100 जोड़ा सारों ने लगाया हुआ है। वो बेशक बाबा सिकंदर हो, कोई भी उस्ताद हो, 100 150 जोड़ा घर में लगाया हुआ है, फिर तो 2 जोड़े ही रख ले, इतने जोड़े लगाने की जरूरत क्या है। हम अपनी तरफ से हर चीज अच्छी करके अपना पैरा
हम अपनी तरफ से हर चीज अच्छी करके जोड़ा लगाते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारा हम लोग नुकसान कर जाते हैं। कई दफा को ब्लड लाइन गलत लगा जाती है, कई दफा कोई एक्स्ट्रा लगा जाती है, उसकी वजह से सब जोड़े बच्चे नहीं उड़ाते। क्योंकि अशरफुल मखलूकात है, नाउज़ुबिल्लाह, हम लोग खुदा नहीं है। हम लोग सब लोग तुक्के लगाते हैं। तुक्के कैसे लगाते हैं कि हम लोगों ने एक कबूतर देखा अपना कि वो इस तरह की हड्डी का है, इस तरह उसका जोड़ है, इस तरह का उसका पर है और इस तरह की उससे मादी लगाई हुई है, उसका बच्चा बड़ा उड़ा है, तो हम लोगों ने वो पैरामीटर सेट कर लिया। अब हम जो भी जोड़े लगा रहे हैं हम उसी पैरामीटर के ऊपर रख रख के जोड़े लगा रहे हैं। ठीक है जी। उससे क्या होता है, बहुत सारे जोड़े हम लोग अच्छे लगा जाते हैं तादाद में, और कुछ जोड़े वो खून ना उनका मैच हो या उनकी आदात मैच ना हो, उसकी वजह से वो कबूतर खराब भी हो जाती हैं। तो हर उस्ताद को आप लोग सुनो, उनकी बात को समझो। कोई बंदा खुले जोड़ का बता रहा है उसको भी सुनो, कोई बंद जोड़ का बता रहा है उसको भी सुनो, कोई खुली दुम बता रहा है उसको भी सुनो, कोई बंद दुम बता रहा है उसको भी सुनो। जब आप लोगों को कबूतर के ऊपर नॉलेज आ जाएगा, थोड़ी इसके ऊपर परख आ जाएगी, तो फिर आपको लाखों वाले हजारों वाले कबूतर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप किधर से दड़बी में जाके 200-300 वाला भी कबूतर लाओगे, इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से वो आपका काम करेगा, पक्का काम करेगा। क्योंकि आपने जो कबूतर उड़ते हैं, जो कबूतर आपके ब्रीडिंग में काम करते हैं, आपने उससे सीखा, तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से आप लोग अगर 10 कबूतर लाओगे तो आपके 8 अच्छे निकलेंगे, 2 गंदे निकलेंगे तो कोई बात नहीं। जबकि बदनसीबी ऐसी है हम लोगों की कि हम लोग ना बड़े घर से गंदा कबूतर ला के ना और उसके बच्चे निकाल काटी जाते हैं। अब जाहिर बात है, जिस बंदे ने 1 लाख रुपए का एक कबूतर लिया है उसके बच्चे तो नहीं उड़ाएगा, बच्चों के बच्चे उड़ाएगा। जब वो 2-3 साल उसकी ब्रीडिंग करेगा और निकालेगा, बनाएगा उसको, उसके बाद में बच्चे उड़ाएगा तो पता चलेगा सारे गंदे निकले। बाद में वो बंदा डिसाइड होता है कि यार मैंने क्या किया। जब कोई 1 लाख रुपए का एक कबूतर लेकर आए, वो उसको उड़ा के तो नहीं चेक करेगा कि ये शाम तक उड़ता है कि नहीं उड़ता। कम से कम आप लोग इतना करो कि जो आप लोगों के कुड़े के अंदर परफेक्ट कबूतर है, आप लोगों को उड़ के बताता है, आप लोगों को सारा कुछ अपना बताता है, कम से कम अगर किसी के घर से लो वैसा कबूतर तो लो, कम से कम वैसा तो लो। अब वो खुली दुम का, छोटी बगल का, छोटी हड्डी का, ठीक है जी, खुले जोड़ों का, हड्डी जोड़ के फिकवन ज्यादा का, आपको कबूतर पकड़ा रहा है जी ये मेरी फलानी ब्रीड है और बड़ा शाम उड़ता है, और आप लोग भी उसके ऊपर पागलों की तरह 50,000 लाख रुपए खर्च करके आ गए उसकी शक्ल सूरत देख कर ही। गोरा क्या करता है, गोरा जब भी कोई न्यू प्लेयर आता है, न्यू कमर आता है, वो उसको किताब देती हैं साथ पढ़ने के लिए कि ये लो भाई ये किताब है, इसमें से पहले सीख लो, जाकर फिर आगे ले लेना। हमारी बदनसीबी ये है कि हमारे पास कसाई बहुत बड़े बड़े हैं, वो पहले 5-4 लाख रुपए को जिबा करते हैं, बाद में को थोड़ा बहुत बताते हैं। हम लोगों की बदनसीबी ये है। जो भी कोई अगर नेकी का काम कर रहा है, पहली तो बात है कि किसी को मशवरा देना ना अमानत है, ठीक है ना। तो अगर मशवरा देना है तो सही दो। गुजारिश ये है सब उस्तादों से कि अगर तो बताना है तो सही बताओ, शोहरत लेने के लिए झूठी बातें मत बताओ।
बताना तो अगले का भला करना, तो फिर सही भला करो, उल्टा उसका नुकसान कर देते हो। अब एक बड़ा उस्ताद आके कोई बात करके जाता है, ठीक है, छोटे प्लेयर उसको फॉलो कर रहे होते हैं, वो उस बात के पीछे लग जाते हैं। जब उस साल 2 साल के बाद उनको पता लगता है ओहो ये तो हमारा खाना खराब कर दिया था उस्ताद साहब ने, तो हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया, मैंने तो वे ही चेंज कर दिया हमारा। तो भाइयों, मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है, अगर आप किसी बंदे को फॉलो करते हो या किसी को सुनते हो तो उसको जाके ना अपने खुडे के अंदर प्रैक्टिकल किया करो, ना कि उसने एक लाइन पकड़ाई है तो बस वो उस बात के ऊपर पकड़ के और शुरू हो जाओ। आप जाके अपने खुडे के अंदर तो चेक करो कि यार वो बात ठीक है या गलत है। आपका जो उड़ा हुआ कबूतर है वो आपको क्या बता रहा है, वो बात परफेक्ट है या नहीं, जो वो उस्ताद ने बताई है वो वाला पॉइंट इस कबूतर के अंदर है। अगर नहीं है तो वो उस्ताद गलत बात कर रहा है। अगर तो वो उस कबूतर के अंदर है तो फिर आप उस बात के ऊपर जो है ना फिक्र करो, अदरवाइज उस बात को सुनना भी फजूल है। कोई भी हो, वो कोई भी उस्ताद हो, वो फजूल है बात सुनना उसको। प्रैक्टिकल मैदान है आपका, मैदान का उड़ा हुआ कबूतर। और फिर एक और बात अपने दिमागों के अंदर पक्की करो, इसके अंदर कोई भी उस्ताद बता रहा है ना कि ये जी मेरा चैंपियन कबूतर है, ये मेरा 7 परवादे 8 परवादे मेरा कबूतर शाम को रात को घर बैठा है, ओके जी, उसमें आपने मौसम को देखना है कि वो टेम्परेचर कितना था। 40 के अंदर टेम्परेचर होगा ना, 40 के अंदर टेम्परेचर होगा तो उसमें इतने जोड़ खुले वाला और इस तरह लके की पूछल वाला भी शाम कर जाएगा, छोटी बगल का कबूतर भी शाम कर जाएगा। ठीक है जी, वालेकुम ਉਹ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਚਲੇ ਗਏ 4 ਟਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ 410 ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ 820। देखो करो जरा, मैं आना तो आप लोग टेम्परेचर को लाजम काउंट करो, काउंटिंग की टेम्परेचर है कि कौन से टेम्परेचर में बैठा। और अगर बड़े टेम्परेचर के अंदर कबूतर शाम को बैठा है तो फिर आप लोग उस कबूतर को लाजिम, मेरी बताई ऊपर बात के ऊपर ना जाना, अगर कोशिश हो सकती है उस घर तक पहुंच सकती है, उस कबूतर को देख सकते हो तो आप उसको पकड़ के देखो, फिर देखो उसका जोड़ खुला है या बंद है। अगर तो वो खुले जोड़ का है और उनके जो 11 कबूतर उड़े हैं उसमें 2 कबूतर खुले जोड़ के थे और 8 कबूतर जोड़ बंद के थे, या 7 कबूतर जो उनसे बंद जोड़ के थे, 4 कबूतर खुले जोड़ के थे, तो तादाद देखी जाती है मेरे भाई, तादाद कि तादादों कितनों के बंद थे, वो काउंटिंग होती है। उससे क्या होगा, आप लोगों का नॉलेज में इजाफा हो जाएगा, उससे आप लोगों सही वे पे जाओगे। इलाके वाइज कबूतर होते हैं। अभी एक हम लोग एक दिन रात थे कामरान के साथ, तो उसमें हमायूं भट्ट साहब ने एक बात की, वो बात काबिले गौर है कबूतरबाजों के लिए, कि उन्होंने कहा कि लाहौर के अंदर पेपर वेट का कबूतर उड़ता है, यानी कबूतर की हड्डी जोड़ मुकम्मल है लेकिन उसके अंदर वेट नहीं, वेटलेस होता है। कि जब भी हम लाहौर गए तो लाहौर के साजा कराम ने कहा कि हम लोगों के पास जो कबूतर उड़ता है वो कबूतर पेपर वेट होता है, गर्मी के अंदर, शदीद गर्मी में। जबकि उन्होंने कहा कि हमारे गुजरावाले में या गुजरावाले से आगे जिस कबूतर का थोड़ा वेट हो ना वो हम लोगों को चलता है, हम लोगों के पास शाम बैठता है। फर्क पड़ गया ना, फर्क पड़ गया ना बात के अंदर, मौसम के अंदर। तो बाबा सिकंदर जो बात करता है, बाबा सिकंदर आप लोगों के साथ बात करता है दुबई के मौसम की,
जहां पे हारी सारी कबूतर नहीं उड़ सकता कोई भी। बड़े बड़े मैं चैंपियंस पाकिस्तान से उड़े उड़ाए जोड़े खरीद कर लेकर आया, यहां पर बच्चे निकलाए, उन्होंने 10 भी नहीं बजाए। हमारे मौसम में उनमें बर्दाश्त ही नहीं थी। तो जो हमारे मौसम के अंदर कबूतर शाम जा रहे हैं, ठीक है ना, हमने तो वही बात करनी है, हमने तो उसी कबूतर की बात करनी है। दूसरा तो हमारी समझ में भी नहीं आना। हो सकता है मैं आपका कबूतर देखूं, आप बोलते हो शाम बैठता है, मैं उसको फेल ही कर दूं। आपका वो शाम बैठता है, मेरे मौसम में नहीं वो बैठ सकता। तो मैंने तो अपने मौसम के हिसाब से आपसे बात करनी है। तो ये नहीं होता कि अगर लाहौर के बाहर के साथ लाहौर के अंदर आए हैं कबूतर देखने के लिए, तो वो कबूतर पसंद करके गए, या लाहौर के साथ बाहर गए हैं तो वहां से उनके कबूतर पसंद नहीं उन्होंने किए। तो भाई अकॉर्डिंग टू मौसम है कि उनके मौसम के अंदर वो नहीं उड़े, उनके मौसम में उन्होंने काम नहीं किया, तो उन्होंने उसको फेल कर दिया। उन्होंने तो अपने मौसम की अपने कबूतर के हिसाब से बात करनी है ना, कि जो उन्होंने अपने इलाके में उड़ता हुआ देखा है या जो उनके पास काम कर रहा है। अब उनके पास वेट वाला कबूतर काम कर रहा है और वेटलेस कबूतर उनका जाया हो जाता है, तो वो कैसे वेटलेस कबूतर को पास कर देंगे? उड़ता हो 10 दिन उड़ता हो अगले के घर में, उनके लिए वो बेकार है, उनके काम का नहीं है वो। उनके काम का वही कबूतर होगा जो उनके मौसम में उड़ता है। अब जो भी उस्ताद किसी भी इलाके के कबूतर दिखा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि यार बातें बनी हुई है ना, और यार वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर वो ये बात कर रहे हैं कि यार जोड़ों में कुछ नहीं रखा हुआ, तो अल्लाह के बंदे उनके पास खुले जोड़ के उड़ रहे होंगे, तो वो कह रहे हैं ना जाओ उनके कबूतर देख लो, उनके पास खुले जोड़ वाले उड़ रहे होंगे, उनके पास खुली दुम वाले उड़ रहे होंगे। मौसम का फर्क है ना। मैं बात कर रहा हूं अपने मौसम की, वो बात कर रहे हैं अपने मौसम की, ठीक है जी। लाहौर के साजा और बात कर रहे हैं, गुजरांवाला के और कर रहे हैं, पिंडी के और कर रहे हैं, सियालकोट के और कर रहे हैं, मुल्तान के और कर रहे हैं, पिपला के और कर रहे हैं। तो यार वो सारी चीजें अकॉर्डिंग टू मौसम है। क्या जरूरत है किसी को बिला वजह जो सा झूठ बोलने की या जो सा गलत बात करने की? जो भी कोई टीचर होता है उसके कुछ 300-400-500 शिगिर्द होती हैं, उसको क्या जरूरत है अपना मजाक उड़वाने की? वो आप लोगों को एक परफेक्ट बात बता रहा है। मैंने एक चीज जो नोट की है, लाहौर का कबूतर हो, बांग्लादेश का कबूतर हो, मरी का कबूतर हो, इस्लामाबाद का कबूतर हो, स्ट्रक्चर कबूतर के अंदर कैद है। परों में भी चेंजिंग हो सकती है, उसके वेट में भी चेंजिंग हो सकती है, ठीक है ना जी। उसकी जो डाई है ना, कश्ती, उसकी हड्डी, उसका स्टाइल तकरीबन एक ही होता है उड़ने वाले कबूतर का, शाम जाने वाले कबूतर का, वो बेशक दुबई हो, सऊदी अरेबिया हो, बहरीन हो, कतर हो। नरम हड्डी का कबूतर जो सा है 40 के टेम्परेचर तक बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस करता है, बहुत अच्छा शाम तक बैठता है, 41-42 में भी पड़ सकता है। लेकिन जिस दिन पीड़ आ गई ना उसके ऊपर, सख्त लग गया मौसम, जैसे हम लोगों को लगता है इधर 50 से ऊपर, अल्लाह के बंदे इधर 26 हवा अगर पाकिस्तान में हो ना तो तूफान होता है, लबेंगे भी नहीं लाहौर के अंदर कबूतर गए किधर। तो ये जुमे को इधर 26 हवा में जो था कप उड़ा हुआ था, 26 हवा में, और कबूतर सामने फिर रहे थे। एडजस्ट हो गए हम लोगों के कबूतर, हम लोगों के मौसम पकड़ गए हैं कबूतर, यहां के हिसाब से वो सेट हो गए हैं, उड़ते हैं। हमारे वहां पर अगर 26 तो बहुत दूर की बात है, 15, 16, 14, 12 पे हवा आ जाए ना, ठीक है ना, या 28-30 पे भी हो, तो कोई शय नहीं लबती नहीं है कोई भी चीज। यहां पर 26 हवा के अंदर कबूतर ऐसे फेर रहे थे कि जैसे रात को बैठे हैं कबूतर। 73 घंटे वाला जो था फास्ट हुआ, हमारे 2 कबूतर टाइम आउट हो गए, 8 बजे के बाद बैठे, एक 9:30 बजे बैठा और एक 8 बज के कुछ मिनट में हमारा बैठा कबूतर। पहला कबूतर हमारा सुबह बैठ गया 11 बजे, दूसरा कबूतर 2 के पार, फिर 3 के पार, फिर 4 के बाद, फिर एक 7 के पार, 2 कबूतर टाइम आउट हो गए। तो इन चीजों को खास तौर पे नोट किया करो, ये चीजें बहुत समझने वाली हैं। जिस आप इलाके में जहां के आप जिस इलाके के आप लोग हो,
आप लोग अपने इलाके का जो चैंपियन उस्ताद है या जो उनके चैंपियन कबूतर हैं, कोशिश करके किसी भी तरीके से उन कबूतर रसाई पहुंचाओ अपनी, उन कबूतरों को देखो, वो कबूतर आपकी रहनुमाई करेंगे, असल रहनुमाई वो कबूतर करेंगे। बाकी बड़ी बगल का कबूतर उसने उड़ना ही उड़ना है, उसकी मजबूरी है। कोई 1000 कबूतरों में कोई 20 नहीं उड़ेंगे तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। छोटी बगल के कबूतर अगर 1000 कबूतर हैं उसमें से कोई 100-200 उड़ेंगे, 700-800 नहीं उड़ेंगे, क्योंकि जो कबूतर है ना उसके जो ऊपर वाले पार हैं वो उधर से हवा डालता है पीछे बगलों के अंदर। तो अगर बगल छोटी होगी तो वो कैसे जंप करेगा, कैसे जल्दी ऊपर आसमान जाएगा। ये एक मेन चीज है कबूतरबाजी में। जोड़ का तयन हड्डी से है, ठीक है ना। जितने जोड़ का मजबूत कबूतर होगा उतना जो सा है उसकी बर्दाश्त ज्यादा होगी, ठीक है जी। मसल सारे कबूतर की जो से सीने के ऊपर रहते हैं। जिस वक्त आपका कबूतर उड़ के आगे बैठता है उसको आप देखो, उसके ना तो पर जो थी चेंज हो जाती है, ना तो उसकी दुम चेंज हो जाती है, ना उसका कोई और चीज चेंज हो जाती है, उसकी हड्डी सूखती है। हड्डी पे उसके जो है सारा जो है पानी खुश्क होता है। तो जितनी मजबूत हड्डी का कबूतर होगा, जितनी बर्दाश्त वाला कबूतर होगा, उतना ज्यादा अच्छा उड़ेगा। इतनी सी बात है। ज्यादा भारी कबूतर, जैसे मोटा आदमी है, मिसाल है ना, मिसाल आप किसी चीज की भी दे सकते हो। एज ए मिसाल समझाने के लिए होती है। वो कोई ये नहीं होता कि मोटा आदमी आप उसको ही मिसाल जो है कर लोगे जी, नहीं जी वो बस मोटे बंदे की मिसाल ही देनी है। मिसाल किसी भी मोटी चीज की दे सकते हो आप। मोटे घोड़े की दे सकती हो, कुत्ते की दे सकती हो, और चीजों की दे सकती हो, इंसान की है, और बहुत सारी चीजें हैं कि जो मोटी चीज है वो स्लो है। तो कबूतर जितना ज्यादा मोटा होगा, जितना उसके ऊपर गोश होगा ज्यादा, वो उतना स्लो होगा, कम उड़ेगा, थकेगा ज्यादा। जितना एथलीट्स होगा, मुनासिब होगा, उतना ज्यादा अच्छा उड़ेगा। लो जी दोस्तों, साथियों, दो इजाजत। अल्लाह हाफिज।